प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पाठ हमें प्रेम और दया की गहराई को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। यूहन्ना का पहला पाठ हमें सिखाता है कि ईश्वर प्रेम है, उनकी प्रकृति और स्वभाव प्रेम है। वे निरंतर अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। उसी ने हमें पहले प्रेम किया। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। लेकिन यह प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, यह क्रियात्मक है। ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजकर दिखाया कि प्रेम बलिदान मांगता है। उनका सच्चा प्रेम अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान के रूप में प्रकट करना रहा। इसी प्रेम के खातिर स्वयं यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए मरे और अपनी कुर्बानी दी ताकि हमारे लिए जीवन मिले। यह निस्वार्थ प्रेम हमें सिखाता है कि हम भी अपने जीवन में दूसरों के प्रति ऐसा ही प्रेम दिखाएं ताकि हम ईश्वर के संतान बने रहें। प्रेम ईश्वर का मुख्य स्वभाव है और हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम अपने जीवन में उस प्रेम को प्रतिबिंबित करें। संत मार्कुस के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु ने बड़ी भीड़ को देखकर उन पर तरस खाया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ के समान थे। यह दया केवल उनकी आत्मिक भूख को तृप्त करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके शारीरिक जरूरतों को भी पूरा किया। 5 रोटियों और 2 मछलियों का यह चमत्कार केवल भोजन बढ़ाने का चमत्कार नहीं है, यह यीशु की करुणा और हमें उनकी योजना में भागीदारी बनाने का उदाहरण है। जब शिष्यों ने अपनी असमर्थता व्यक्त की, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। यह हमें सिखाता है कि जो कुछ हमारे पास है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जब हम इसे प्रभु को अर्पित करते हैं तो वह उसे बहुत आयात में बदल देता है। बाद में वह दूसरों के लिए अनुग्रह और कृपा का स्रोत बन जाता है। आज हमसे यह प्रश्न है, क्या हम ईश्वर के प्रेम और यीशु की करुणा को अपने जीवन में जी रहे हैं? क्या हम अपने छोटे संसाधनों का उपयोग दूसरों की सेवा में करते हैं? आइए हम इस क्रिसमस के मौसम में अपने दिल को प्रेम और दया से भरें और यीशु के समान बनने का प्रयास करें। हे प्रेममय ईश्वर, हमें सिखा कि हम आपके प्रेम को अपने जीवन में प्रतिबिंबित करें। हमें वह हृदय दे जो दूसरों की ज़रूरतों को समझे और उनकी सेवा करे। जो कुछ हमारे पास है उसे हम निस्वार्थ भाव से अर्पित करें और आपके कार्यों में भागीदारी बने। आमीन।